भाई एक सवाल, तू 1 या 1.5 लाख की सैलरी तो चाहता है, लेकिन तेरे पास स्किल कितने की है? 10,000, 20,000? तेरे को खुद को मालूम है तेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। और ऐसा सिर्फ तू ही नहीं है, तेरे आसपास में हर बंदा ऐसा ही है जिसको बस ऊपर ऊपर का नॉलेज है, बस रील वील में ये सब चीजें देख लेता है, उसको लगता है कि जब टाइम आएगा वो कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तेरे पास स्किल अभी कितना है मैटर करता है, और तू कितना सीख रहा है वो मैटर करता है। तेरे को पता है तेरे पास कोई स्किल नहीं है और तू फिर भी नहीं सीख रहा है, और तुझे ऐसा लगता है कि तू यहाँ वहां अप्लाई करेगा और 1-1.5 लाख की जॉब तुझे ऐसे ही मिलेगी, तो ऐसा भाई नहीं होगा। इंडिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है, 10,000 से लेके 20,000 वाली सैलरी के लिए भी हर जगह मारा मारी होती है। अगर किसी टियर 1 सिटी में तो 20,000 तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी, लेकिन कभी है ना दूसरी सिटीज में जाना, विलेज साइड में जाना, 10,000 की नौकरी के लिए भी मारा मारी हो जाती है। तो आज मैं तेको एक चीज बताने वाला हूँ जो तेको एक प्लेसमेंट कंसल्टेंट कभी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना धंधा चलाना है। अगर तेरी जॉब लग गई तो उसका धंधा नहीं चलेगा, समझ रहा है ना? क्योंकि उन लोग का घर ही से चलता है कि वो तेको कंसल्ट करे, जिनके साथ उनका मर्ज होगा बस उनसे पैसा लेंगे। कॉलेज में भी यही होता है। कॉलेज वाले भी प्लेसमेंट उन्हीं लोगों को देते हैं, फिर आने भी उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके साथ उनका टाई अप होता है या फिर उनसे कोई उनको बेनिफिट होता है। तो अब रियलिटी सुन, तू अकेला नहीं है। रोज के हजारों बच्चे ऐसे रोज है जो लिंक्डइन पे जॉब है पर 1 लाख 1.5 लाख की जो सैलरी है उसके अंदर अप्लाई कर देते, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी को एक प्रूफ चाहिए तेरे को वो काम आता है, कि अगर कंपनी तेरे को 1 लाख दे रही है तो तेरे से 3 लाख कमा ले। उनको ये चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि वो खुद का घाटा करे और तेरे को 1 लाख दे दे। तेरे पास कोई ऐसा स्किल ही नहीं है जो उनको अर्न करके दे सकता है। अरे भाई, ये तू खुद के लिए अर्न नहीं कर पा रहा है, या फिर तेरे पास कोई ऐसा स्किल ही नहीं है जो डिमांड में नहीं है, तो लोग तेरे को किस चीज के लिए पे करेंगे? ये बात तू समझ। तू कितना भी खुद को बुद्धू बना ले, इस वीडियो को समझ ले कि मैं फालतू में बना रहा हूँ या फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तेरे को खुद को अंदर से झूठ मत बोलना कि तेरे पास वो स्किल है कि तू 1-1.5 लाख बना लेगा ऑन द स्पॉट। जो तेरे पास अभी करंट में स्किल है, अगर तू आगे जाके सीखता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि तू लेटे लेटे जो रील पे वीडियोस देख रहा है कि टाइम आने पे मैं कर दूंगा, तो भाई तू बहुत ज्यादा ही गलत सोच रहा है। कंपनीज तेरे को रिजेक्ट करेगी। कंपनीज को क्या चाहिए? कंपनी को एक प्रूफ चाहिए कि तेरे पास वो स्किल है या नहीं। कंपनीज को रिजल्ट चाहिए। अगर तू इंडिया का ग्रेजुएट डेटा देखेगा ना, तो 65% जो लोग ग्रेजुएट है, कोई भी डिग्री में रहने दे, 65% ग्रेजुएट्स के पास जॉब नहीं है। क्यों उन लोग के पास कोई जॉब नहीं है? भले उन लोग ग्रेजुएट होके भी, तुम देखेगा क्या जिनको कुछ आता नहीं है उन लोग भी जॉब कर रहे, तो फिर 65% ग्रेजुएट लोग क्यों नहीं जॉब कर रहे, या फिर उनको जॉब क्यों नहीं मिल रही है? तो अब मैं देखो 3 मेन रीजन बताने वाला हूँ क्यों लोग जॉबलेस है और क्यों उन लोग के पास हाई पेइंग जॉब नहीं है। तो सबसे पहली चीज आती है स्किल का गैप। तो किसी के पास वो स्किल ही नहीं है जो 1-1.5 लाख रुपया कंपनी उसके लिए पे करे। किसी के पास वो स्किल ही नहीं है जो स्किल कंपनीज को चाहिए, और जिस स्किल के लिए एक कंपनी तेरे को 1 से 1.5 लाख रुपया दे। सब लोग डिग्री के अंदर सीखते हैं, मैनेजमेंट सीखते हैं, अकाउंटिंग सीखते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक होता है और उसको रियल लाइफ में क्या करते किसी को घंटा नहीं मालूम है। अब तू देखने आएगा बैलेंस शीट में डीआर सीआर, भले तेरे को सब मालूम हो, लेकिन तेरे को अगर एक्चुअल में एक्चुअल की बैलेंस शीट पकड़ा दे कि एक्चुअल में इस कंपनी का हिसाब कर दे, तेरे को नहीं आएगा। तेरे को बस वो तूने बस उतना सीखा है जो तेरे को पास होने के लिए चाहिए था। तूने बस अपनी डिग्री कंप्लीट की है। मैनेजमेंट के अंदर क्या रहता है, रिक्रूटमेंट में क्या रहता है, कैसे हैंडल करते हैं स्टाफ को, कैसे सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ये सब तुझे पता है। तूने आंसर पढ़ा है, तुझे पता है, लेकिन तेरे पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कंपनी तेरे को हायर करेगी? पढ़ लेने से सब नहीं होता ना। एक बहुत ज्यादा फेमस चीज है कि कैसे तैरते, अगर तू ये पढ़ ले तो तेरे को तैरना नहीं आएगा। उसी तरीके से जब रियल लाइफ में सिचुएशन आएगी कि रियल लाइफ में जब तेरे को किसी एम्प्लॉय से बात करना होगा, उनको मैनेज करना होगा, तो फिर क्या तेरे पास वो स्किल है, क्या तेरे पास वो माइंडसेट है, क्या तेरे पास वो साइकोलॉजी है जो तू उनका माइंडसेट चेंज कर सके? क्या तू उनके डिसीजंस को चेंज कर सकता है अपनी इन्फ्लुएंशियल बातों से? क्या तू अकाउंटिंग में इतना अच्छा कि तू एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस बता दे पूरी कंपनी का, भले वो छोटी कंपनी हो, बट तू उसका एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस निकाल सकता है क्या? क्या तू वो चीजें पकड़ सकता है जो ओनर नहीं पकड़ सकता, लेकिन सिर्फ एक अकाउंटिंग पकड़ सकता है? नहीं, तू नहीं पकड़ सकता। अब इसमें जो दूसरी चीज आती है वो आती है एक रॉन्ग माइंडसेट। रॉन्ग माइंडसेट क्या होता है? अच्छी जॉब लगेगी, जब अच्छा पैकेज लगेगा तभी काम करूंगा। अरे भाई, पहले एक बात को समझ। सबसे क्या बता रहा हूँ, कंपनीज को चाहिए स्किल। अरे भाई, जब तू 4-5 साल किसी डिग्री को दे सकता है तो 2 साल और दे के कहीं पे सीख ले काम। अगर तेरे को काम आता होगा, तेरे को खुद में कॉन्फिडेंस होगा, तो खुद से मालूम होगा कि हाँ भाई तेरे पास वो स्किल है, तू किसी को ऑफर कर सकता है, तू खुद के लिए कुछ कर सकता है या फिर फ्रीलांस कर सकता है। तेरे को खुद को मालूम होगा 2 साल बाद कि तेरे पास स्किल कितनी है, तू स्किल कितना अर्न किया। अगर तू ये बात बोलेगा नहीं भाई मैं इंटर्नशिप क्यों लूं, अरे भाई इंटर्नशिप लेना जरूरी है तेरे लिए। क्योंकि देख, जो काम तू सीख रहा है इंटर्नशिप पे, भले वो लो प्राइस दे रहे हो, लेकिन
वो काम को सीखने के लिए लोग अलग से पैसा देते हैं। अगर इंजीनियरिंग की जॉब हो, अकाउंटिंग की जॉब हो, मैनेजमेंट की जॉब हो, एचआर की जॉब हो, लोग इसके लिए पैसा देते हैं, एमबीए में पैसा देते हैं लोग, ताकि उनको ये चीजें मिले। तू इंटर्नशिप में जाएगा, बोलेगा नहीं यार कम मिल रहा है, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई 2 साल के लिए तू भी तो लॉक इन हो जा, कोई बात नहीं। अगर तेरे को ऐसा लगता है लोग जज करेंगे तो उनको मत बता, उनको बोल भाई नहीं बेरोजगार हूँ, ये है वो है, उनको मत बता। जरूरी नहीं सब लोग को तू जवाब दे, और वैसे भी सबको जवाब देना जरूरी नहीं बनता है। तो इसमें जो तीसरी चीज आती है प्रूफ ऑफ वर्क। तेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं कि तेरे को ये काम आता है, तू बस रिज्यूमे के अंदर लिख देता है टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग। जैसा कि मैंने पहले बोला, उसने तेरे पहले भी कम से कम 1000 लोग को अटेंड किया, उसको मालूम है तू झूठ बोल रहा है, वो समझ जाएगा, तेरे को बताएगा नहीं। लेकिन ये तो हो गई सॉफ्ट स्किल की बात। लेकिन जब आती है मेन स्किल की बात, जिसके लिए कंपनी तेरे को हायर करेगी, किस चीज का प्रूफ है? क्या तेरे पास कोई एडिट बनाया हुआ है? क्या तेरे पास कोई वेबसाइट है जिसको तू रन करता है? फिर तेरे को क्या ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जो दूसरे लोग को सीखने के अंदर कम से कम 1 साल 2 साल जाएगा? तो फिर इसलिए तेरे को हायर करना पड़ रहा है, जिसके लिए कंपनी तेरे को पे कर रही है। क्या आता है तेरे को? और फिर एक्चुअल में बात आती है कि तेरे को कुछ आता ही नहीं है। तू सोच रहा होगा कि नहीं यार एक बार कहीं पे जॉब लग जाए, उन लोग मेरे को सिखा दे। कंपनी 1.5 लाख किसी को देती है ना, इंडिया में बात करो, अगर कोई कंपनी किसी बंदे को 1.5 लाख रुपए देती है, तो वो किसी को ऐसा ही नहीं देती है कि भाई तू मेरे इधर आ काम सीख, मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए देता हूँ, 2 महीना काम कर मेरे इधर, काम सीख के दूसरे जगह जा हाई पैकेज ले। ऐसा नहीं होता है। जिस बंदे को स्किल आता है बस उसी को 1.5 लाख का मिलता है। जिसको स्किल नहीं आती है, मैक्सिमम 35-40, वो भी किसी ऐसे अंदर जिसके पास एक्सपीरियंस हो लेकिन स्किल कम हो, जैसे कि कॉल सेंटर हो गया, जिसके अंदर स्किल्स तो थोड़ी कम चाहिए लेकिन अगर एक्सपीरियंस ज्यादा है तो ज्यादा देंगे। लेकिन फ्रेशर को कभी भी 25 या 30 के आगे कभी नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। 3 सोल्यूशन तेरे को बताऊंगा जो तेरे को आज से करने के, और 3 महीने के अंदर तू खुद समझ जाएगा कि तू 1.5 लाख नहीं उससे ज्यादा की कर सकता है, बस तेरे को सीखने का है। जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है एक हाई इनकम स्किल पकड़। वो कोई भी हो सकती है, या तो एक वीडियो एडिटिंग हो सकती है, कॉपी राइटिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, फिटनेस कोच हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है। तू सर्च कर, जो भी हाई इनकम स्किल है किसी एक को भी पकड़ ले और उसको सीखना चालू कर दे। और एक टाइम पे एक ही सीखना, क्योंकि अगर तू ज्यादा सोचेगा कि मैं एक बार में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं होता है। इंस्टेड तू दूसरी चीजों को फिक्स कर, अपनी रीडिंग को सुधार, अपनी बाकी हैबिट्स को सुधार, ग्रूमिंग कर, और साथ में कोई भी एक स्किल पकड़ ले जो हाई डिमांड में हो। सेकंड चीज, जो भी स्किल तू आज सीखने वाला है उसके लिए 2 घंटे पकड़ और 90 दिन तक बिना एक भी दिन छोड़े, भले ही कुछ भी हो जाए, भले तू बाहर घूमने जा रहा हो, अगर बाहर भी घूमने जा रहा है उसको रिवाइज कर, यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देख, लेकिन तेरे को कुछ भी करके 2 घंटे उस काम को देने ही देने, रोज के 90 दिनों तक। तू खुद समझ जाएगा आज तू यहाँ पे तो कल तू कहाँ पे होगा। भले वो वीडियो एडिटिंग हो, अगर तू रोज का एक भी एडिट सीखता है, एक भी कोई स्टेप सीखता है जो एडिटिंग के अंदर मैटर करता है, वो किसी सब्जेक्ट को ब्राइट करना हो, या फिर हो सकता है कि ट्रांजेक्शन बनाना हो, या फिर हो सकता है कट लगाना हो, एंगल सीखना हो, तू खुद भूल जाएगा 90 दिन पहले तू क्या था। 90 दिन तक इसको करता है तो तू खुद एक प्रूफ बना देगा कि हाँ भाई तेरे को कुछ आता है। और अगर तेरे पास वो प्रूफ होगा तो कंपनीज को मेल कर सकता है, सर ये मेरा पोर्टफोलियो है, मेरे को ये एंगल्स आते हैं, मैं इतने अच्छे से कैमरा पकड़ सकता हूँ, मेरे को एडिटिंग में ये आता है, मेरे को हाईलाइट करना आता है, मेरे को कट्स अच्छे से लगाना आता है, मेरे को स्टोरी टेलिंग समझ में आती है। कंपनी से वो खुद पे करेगी पर प्रोजेक्ट। तीसरी चीज आती है अपनी वैल्यू दिखा। जो भी तूने इन 3 महीनों के अंदर बनाया है ना, प्रेजेंट कर, हर जगह पे डाल दे। लोग क्या सोचेंगे ये मत समझ। अगर 3 महीने के लिए अगर तूने 2 घंटे काम किया, मैं खुद लिख के देता हूँ, तू तीसरे महीने ऐसा कुछ बनाएगा ना जो 90% लोग नहीं बना सकते। इंस्टाग्राम पे डाल, लिंक्डइन पे डाल, कंपनीज को सामने से मेल कर। तेरे को ऐसा लगता होगा कि कंपनीज अपना काम देके अपने आप आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। तू कंपनीज को जब मेल करेगा ना तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। कंपनीज को एक अच्छा मेल लिख, चैट जीपीटी से भले लिखो आप, बाद में उसके अंदर थोड़ा करेक्शन कर, अपने फीलिंग्स डाल कि तू क्या सामने वाली कंपनी को प्रोवाइड कर सकता है। और एक बार कंपनी समझ गई ना कि तेरा ये वैल्यू है और तेरे पास ये स्किल्स है और उनको उसकी जरूरत है, तो वो डेफिनेटली काम करेंगे। भले ही तेरे को स्टार्टिंग के अंदर हो सकते है थोड़ा कम मिले, तू छोटी कंपनीज को रीच आउट कर, जब वो कंपनी ग्रो करेगी तेरे को भी साथ में लेगी। तो अब कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। मेरे को पता है मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, बहुत ज्यादा ही मतलब अपने आप को एक्सप्लोर कर दिया है। अब नॉर्मल बात करते हैं। तो भाई देख, जो 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी है ये कोई ड्रीम नहीं होता, ठीक है। ये बस एक रिजल्ट है कि तू कंसिस्टेंट था, कि तूने हार्ड वर्क किया, तूने चीजें सीखने के लिए एम्फोसाइज किया, तूने सामने से एफर्ट डाला। ऐसा नहीं कि 2 घंटा बैठा शांत रहा, नहीं मेरे से नहीं हो रहा। अरे भाई तेरे को खुद से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा कि मेरे को सीखना है। जिस बंदे को सीखना होगा ना, ऐसी बात नहीं, अगर मैं 1 घंटा बोलता ना कि 1 घंटा सीखो,
तो बंदा ना सामने से 15-20 मिनट भले ही एक्स्ट्रा दे सके, अगर उसके पास टाइम हो वो दे सके तो वो जरूर देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी बात नहीं कि 1-1.5 लाख रुपया किसी के पास नहीं हो सकता, लेकिन तुम खुद देखो तुम्हारे आसपास में कितने लोग ऐसे जो एक ही काम को रोज कंसिस्टेंटली करते या फिर रोज इम्प्रूव करते किसी ना किसी चीज में, तो तुम लोग को ऐसा आंसर मिलेगा ऑलमोस्ट नन के बराबर। अगर तुम्हारा एज कम है तो और नन हो जाता है। अगर कोई देखने आओगे तो 25 साल का बंदा जो मेहनत कर रहा होगा, वो 20 साल वाले बच्चे उस टाइम पे नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको उतना तभी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम होता। लेकिन 25 साल में तू देखना है सब लोग दबा के मेहनत कर रहे हैं। तो अगर अभी तू अर्ली स्टेज के अंदर है तो ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तेरे को सीखना है कि नहीं। अगर तेरे को सीखना है तो तू सीखेगा, अगर तेरे को नहीं सीखना है तो नहीं सीखेगा। ये वीडियो ऐसी ही फालतू जाएगी। लेकिन अगर किसी को भी 1% बोलो, अगर किसी एक बंदे को भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर उसको कुछ समझ में आया हो, तो फिर इस वीडियो का जो पर्पस है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर किसी एक बंदे को भी समझ में आया हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं खुद अभी 21 का हो गया हूँ आज। तो जैसे जैसे आप 20 के पास में आओगे आपको मालूम पड़ जाएगा, ग्रेजुएशन के पास आओगे आपको लगेगा ग्रेजुएट होने के बाद सब कर दोगे। अगर ग्रेजुएट होने से पहले चीजें समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में तो तकलीफ होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बता देना किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर किसी का भी जो भी कमेंट आता है मैं उसके ऊपर जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए